जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पिता मैं रुद्रदेव से कहने लगे, देवादिदेव आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि ना कीजिए, आपका कल्याण हो। आप दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्र गणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। तो इस पूरे प्रकरण में ये बताया गया है कि भगवान रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए और रुद्र का जो रूप था वो इस तरह से था कि वो भयानक नहीं था और ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की थी और ऐसी सृष्टि करने की प्रार्थना की थी जहाँ पे सभी तरह के कार्य होते हों। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे, सभी निर्भय थे, सभी नीलकंठ थे, सभी के 3 नेत्र थे। बुढ़ापा और मृत्यु उनके पास कभी नहीं पहुंच पाती थी। तो सभी रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भवनों को आच्छादित कर लिया था। ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता ही रहता है और ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से मूर्छित हो जाते हैं। तो रुद्रदेव ने जब सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया तो उसमें किसी की बुढ़ापे और मृत्यु के बारे में नहीं लिखा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर जो परमेश्वर रुद्र हैं उनसे हंसते हुए बोले कि आप ही ऐसी सृष्टि की रचना कर सकते हो जिसमें रोने धोने वाली बातें हों, परंतु मेरी सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अशुभ प्रजा की सृष्टि नहीं करता, वो तुम करो। और भगवान रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। और पूरे जो पाठ है ये शिव पुराण में, इसमें ये कहा गया है कि जो ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई गई उस विषय में ऋषियों को संशय हो जाता है और वायु देवता उस संशय को दूर करके सभी लोगों को बताते हैं कि महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था। जय श्री राम।